अच्छा बच्चों, मैं तुम लोगों को बता रही थी कि एक दफा बी सेल एक्टिवेट हो गया तो उसके दो काम है। ठीक है, या तो वो एंटीबॉडीज बनाए प्लाज्मा सेल बन के, या फिर वो मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट होके अगली दफा इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सेव हो जाए। ठीक, ये दो काम है। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस की बी सेल एक्टिवेशन ऐसे शॉर्टली। अब हम ये देखते हैं कि बी सेल सच में कैसे एक्टिवेट होते हैं। बी सेल की एक्टिवेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। हम जो इतने दिनों से बी सेल की एक्टिवेशन डिस्कस करते आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन। ठीक है, जिसमें बी सेल को एक्टिवेट होने के लिए टी सेल की हेल्प की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन। लेकिन बी सेल की एक्टिवेशन विदाउट टी सेल हेल्प भी हो सकती है। अब यहाँ पे वो रहमान का कोई क्वेश्चन था, पता नहीं क्या था, कुछ अरसे पहले पूछा था कि बगैर उसके भी तो होता है, पता नहीं क्या था। तो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बी सेल की एक्टिवेशन टी सेल डिपेंडेंट भी होती है और टी सेल इंडिपेंडेंट भी होती है। अब लेकिन जो आपकी अच्छी एक्टिवेशन होती है उसके लिए टी सेल की हेल्प जरूरत पड़ती है। ठीक है, टी सेल अगर होगा, टी सेल हेल्प प्रोवाइड करेगा तो आपके पास दो फायदे हैं। एक तो ये कि आपकी जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो लॉन्ग लिव्ड होंगी। ठीक, वो जल्दी खत्म नहीं होंगी, उनका लाइफ टाइम ज्यादा होगा। नंबर टू इज कि वो जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो बहुत ही स्पेसिफिक होंगी, बहुत ही स्पेसिफिक उस एंटीजन के लिए। लेकिन अगर कोई टी सेल की कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं जिसमें टी सेल हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या होता है आगे बताती हूँ। तो उस केस में हमें टी सेल के बगैर बी सेल की एक्टिवेशन करानी पड़ती है। ऐसे केसेस में आपकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनती, टी सेल एक्टिव हो जाता है, लेकिन उससे बनने वाली एंटीबॉडीज शॉर्ट लिव्ड होती हैं और लेस स्पेसिफिक होती हैं एज कंपेयर टू वो वाली एंटीबॉडीज जिनको बनाने में टी सेल ने हेल्प की थी। मैंने स्टार्ट में बताया है कि बी सेल की एक्टिवेशन करानी ही इसलिए है कि एंटीबॉडीज बन सके। ठीक, बी सेल एक्टिव होगा तो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा तो एंटीबॉडीज बनेंगी। और अगर ये बी सेल एक्टिवेशन टी सेल की हेल्प से हुई है तो बहुत अच्छी एंटीबॉडीज बनेंगी, लॉन्ग लास्टिंग एंड स्पेसिफिक। और अगर ये टी सेल के बगैर हुई हैं तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी बट वो शॉर्ट लिव्ड होंगी। ठीक, और इसी तरीके से वो लेस स्पेसिफिक होंगी। समझ आई कि गई? मैम आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं कि टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन कैसे होती है। लेट से आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ है, कोई भी बैक्टीरिया। स्टेप वन पे देखो, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी एंटीजन है, ये एंटर हुआ है। ये स्टार मैंने जो बनाया है ना, ये एंटीजन के लिए बनाया है। अच्छा, अब आपको पता है कि सबसे पहले आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो आपके बैरियर्स होते हैं। लेकिन अगर बैरियर को क्रॉस करके कोई अंदर पैथोजन घुस आया है, उसके बाद आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। उसमें क्या क्या आता है बेटा? एनीवन? डेंड्रेटिक सेल्स, माइक्रोफेजेस यस, और आपके मैक्रोफेजेस मतलब जितने भी फेगोसाइट्स हैं, आपके डेंड्रेटिक सेल्स, ये सारे सेल्स जो कि इनगल्फिंग सेल्स हैं वो आ जाते हैं। वो आके क्या करते हैं? अब यहाँ पे मैंने डेंड्रेटिक सेल बनाया है। ठीक है, आपको बताऊंगी इसकी रीजन क्यों बनाया है, कोई और भी हो सकता है। डेंड्रेटिक सेल आया, उसने आके इसको देखा, आके इसको देखा, रिकॉग्नाइज किया, आके इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करके उसने इसको तोड़ा अपने अंदर। तोड़ फोड़ के इसके जो टुकड़े हैं वो अपने, मैं यहाँ पे MHC2 ड्रॉ करना भूल गई हूँ, उसने अपने MHC2 पे शो किए, सरफेस पे लाए। अब उसने क्या करना है? अब जब उसने इसके टुकड़े उठाए अपने MHC2 पे, तो अभी क्या काम करेगा? किसी को नहीं पता, इतनी बार टी पढ़ाया। सेल के पास है। टी सेल के पास जाएगा। ठीक है, अब इसने इस एंटीजन को तोड़ा फोड़ा, अपने MHC2 पे लगाया। अब ये भागता हुआ जाएगा टी सेल के पास, उसको दिखाने के लिए कि मैंने ये चीज पकड़ी है। ठीक है, इसका यही काम है ना कि MHC2 के जरिए से टी सेल को दिखाए। अब आपको पता है कि टी सेल कहाँ पड़े होते हैं? टी सेल जोन में। टी सेल जोन कहाँ पे है? आपके लिम्फ नोड्स में। ये भागता हुआ जाएगा आपके लिम्फ नोड्स में। अब इसको कैसे पता चला है कि टी सेल वहां पे पड़ा है? आपके टी सेल जोन के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का कीमोकाइन होता है।
ठीक है। और उस कीमोकाइन को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर होता है वो होता है CCR7। ठीक, CCR7 आपके डेंड्रिटिक सेल्स पे भी है और आपके टी सेल्स पे भी है, याद रखना, टी सेल्स पे भी है और आपके डेंड्रिटिक सेल पे भी है। तो जब आपके टी सेल मैच्योर हुए थे तो उनको कौन सी चीज आपके टी सेल जोन की तरफ लेकर गई थी, वो आपका CCR7 था। ठीक है। अब इसी तरीके से आपके डेंड्रिटिक सेल को कौन बताएगा कि टी सेल यहाँ पे पड़ा है टी सेल जोन में, वो वही कीमोकाइन है जिसने टी सेल को बुलाया था। वही कीमोकाइन इस CCR7 के जरिए से डेंड्रिटिक सेल को भी इस टी सेल जोन में बुलाएगा। अब ये भागता हुआ जाएगा टी सेल को दिखाने के लिए कि मैंने ये पकड़ा है। ठीक है। अब इसके अंदर ये टी सेल मैंने ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ लिख दिया टी। ठीक है। अब इसके अंदर ये पहुंचा, अब यहाँ पे आके ये इसको दिखाएगा अपने MHC2 के जरिए से। अब इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे यूं ड्रॉ किया है कि ये आपका बी सेल वाला जोन है, ये आपका टी सेल वाला जोन है सारा, और ये टी सेल पड़ा है। इसको दिखाने के लिए ये आपका डेंड्रिटिक सेल आ गया, ये आपका डेंड्रिटिक सेल ने MHC2 के जरिए से इसको दिखाया और इसने क्या किया, अपने TCR के जरिए से उसको बाइंड कर लिया कि ये एंटीजन था। अब वो टी सेल जो कि पहले नाइव टी सेल था, उसको कुछ नहीं पता था, वो मासूम है। ठीक, अब उसने देखा एंटीजन को तो अब वो मैच्योर हो गया है, अब वो नाइव नहीं रहा। ठीक, अब देखो टी सेल को भी एक्टिव होने के लिए दो सिग्नल की जरूरत होती है। वैसे तो मैंने ये आगे बताना है लेकिन अब भी सुन लो। एक इसमें भी वैसे ही है जैसे बी सेल में है। सिग्नल वन वो कि जब आपके MHC पे लगा हुआ एंटीजन ये अपने TCR के जरिए से बाइंड करेगा, दिस इज सिग्नल वन। वहां पे एंटीजन BCR के साथ अटैच हो रहा था, यहाँ पे एंटीजन जो कि MHC2 पे लगा है वो अटैच होगा TCR के साथ, दैट इज सिग्नल वन। अब सिग्नल टू, यहाँ पे को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, को रिसेप्टर आपस में अटैच होते हैं। सिग्नल वन और सिग्नल टू इसको मिले और ये टी सेल एक्टिव हो गया। अब ये टी सेल जब एक्टिव हो गया, इसको पता चल गया है कि बॉडी में इस टाइप का एंटीजन आया है। अब वो एंटीजन कहाँ आया है, बॉडी में किसी भी हिस्से में आया है, लेकिन टी सेल कहाँ पे एक्टिव हुआ है, आपके लिम्फ नोड के अंदर। ठीक, इस डेंड्रिटिक सेल ने जाके उसको लिम्फ नोड के अंदर दिखा दिया है कि यहाँ पे ऐसा एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया है। अब इसको देखते ही ये टी सेल कन्वर्ट हो जाएगा टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में। अब टी सेल की टाइप्स होती हैं, मैंने आपको बताया था टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक। ठीक, अब टी हेल्पर सेल की मजीद आगे 4 टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद करो कि एक टाइप होती है टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल, जिसको हम TFH लिखते हैं, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल। अब जैसे ही ये इसको देखेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में। अब टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल के ऊपर CCR7 नहीं होता, आम एक नाइव टी सेल पे CCR7 था। टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल के ऊपर वो रिसेप्टर आ जाता है जो कि आपके बी सेल जोन के लिए जरूरी होता है, बी सेल पे लगा होता है, जिसको आप कहते हो CXCR5 जो मैंने पीछे डिस्कस किया। ठीक, अब जैसे ही ये टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि इसका CCR7 वाला रिसेप्टर बंद हो जाएगा और इसके ऊपर नया रिसेप्टर स्टार्ट शो ऑफ हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, जिसको आप कहते हो CXCR5। अब CXCR5 आपको पता है कहाँ पे लेके जाता है, गाइड करता है बी सेल जोन में। तो ये टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल बी सेल जोन की तरफ मूव करेगा। ठीक, अब ये यहाँ पे आके इस बॉर्डर एरिया पे बी सेल के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे आके रुक जाएगा, बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। यहां तक समझ आई मेरी बात? Yes. थोड़ा कम्प्लेक्स है, अगर नहीं समझ आए तो पूछो, 10 दफा पूछो। मैम नहीं आया मुझे। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। यहां तक पता है कि एक एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, लेट से ज़ारा आपके हाथ पे चोट लगी है, आपके हाथ पे उस हम्म। ओपन वुंड से कोई भी पैथोजन एंटर हो गया। ठीक, अब आपके उस हाथ पे वुंड वाले एरिया में इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया है आपके डेंड्रिटिक सेल ने।
डेंड्रिटिक सेल ने इसको उठाया, इनगल्फ किया, इनगल्फ करके इसको तोड़ फोड़ करके MHC2 के ऊपर इसने उसको शो कर दिया। अब इसने उस पैथोजन के टुकड़ों को उठा के टी सेल को दिखाना है। ठीक है, टी सेल कहाँ पे पड़ा है? टी सेल पड़ा है आपके लिम्फ नोड में। तो ये आपके हाथ से भागता हुआ जाएगा आपके आर्म पिट में पड़े हुए लिम्फ नोड के पास। अब जैसे ही ये लिम्फ नोड के पास गया, वहां पे टी सेल जोन में जाके इसने टी सेल को दिखाया कि मेरे पास, अब इस डायग्राम पे आ जाओ, ये आपका टी सेल पड़ा है, इसको दिखा रहा है कि मेरे पास ये MHC2 के साथ एंटीजन है। ठीक है, अब ये जाके उसको दिखाएगा, टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा टी सेल एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही टी सेल एक्टिव होगा, अब टी सेल ने देखा कि ये एक ऐसा एंटीजन है जिसके लिए एंटीबॉडी चाहिए, और एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल कन्वर्ट हो जाएगा टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में। आपका जो स्पेसिफिक टी सेल है, हेल्पर टी सेल, जिसने एंटीबॉडी बनाने में हेल्प देनी है, उसकी एक स्पेशल टाइप होती है। बच्चों आवाज आ रही है? यस मैडम। अच्छा, मैं ज़ारा आपको बता रही थी कि हाँ टी जी। फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा, अब इसका काम है बी सेल को हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, अब बी सेल को अगर इसने हेल्प प्रोवाइड करनी है तो इसे बी सेल जोन में जाना पड़ेगा ना। बी सेल जोन में जाने के लिए ये अपने ऊपर CCR7 को ऑफ कर देता है। ठीक है, CCR7 इसलिए जरूरी था ताकि ये टी सेल में रहे, टी सेल जोन में रहे। लेकिन इसने टी सेल जोन से निकल के बी सेल के पास जाना है ताकि उसको हेल्प प्रोवाइड करे। तो ये अपने ऊपर CXCR5 रिसेप्टर शो करेगा, और इस रिसेप्टर के जरिए से ये इधर के कीमोकाइन को सेंस करता हुआ बी सेल जोन के बॉर्डर एरिया पे पहुंच जाएगा। यहां तक समझ आई? हाँ जी। नहीं भी आई, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वो सुनना, जब तक ना समझ आए तब तक सुनना। अच्छा, हाँ मतलब थोड़ा सा ना मिक्स हो रही हैं चीजें, इसीलिए बेटा मतलब पहली दफा पढ़ वो। रहे हो ना, पहली दफा पढ़ रहे हो, हाँ जी। ये आ जाएगी समझ। ठीक है, मैं कल भी जी। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसको 5 मिनट में रिकैप कर दूंगी। अच्छा, अब सुनो, ओके। इधर से ये सारा प्रोसेस हो रहा है कि ये डेंड्रिटिक सेल इधर से उठा के आ रहा है टी सेल के पास। एट द सेम टाइम आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी ऐसे ही एंटीजन, क्योंकि अब इन्फेक्शन है किसी एक बैक्टीरिया के होने से तो नहीं होता ना, मल्टीपल बैक्टीरिया आते हैं, थाउजेंड्स इवन लैक्स में आपकी बॉडी में आते हैं जब इन्फेक्शन होता है। तो बेटा किसी का माइक ऑन है? अच्छा, इधर ये सारा कुछ हो रहा है, इधर साथ ही ब्लड स्ट्रीम से सेम टाइप के एंटीजन घूमते हुए आपके बी सेल के पास भी आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आपके लिम्फ नोड्स हैं या आपके स्प्लीन है, यहाँ पे बी सेल क्यों बैठे हैं कि जैसे ही ब्लड या आपका लिम्फ यहाँ से पास आउट हो, उसके अंदर जितने भी एंटीजन हो ये उसको डिटेक्ट करे, उसको रिकॉग्नाइज करे। अब एट द सेम टाइम जब ये सारा काम हो रहा है, यहाँ से आपकी ब्लड स्ट्रीम से या आपके लिम्फ से एंटीजन यहाँ से सर्कुलेट होते हुए आए, बी सेल ने इनको देखा। जैसे ही बी सेल ने देखा, बी सेल ने अपने BCR के जरिए से इनको बाइंड कर लिया। ठीक, अब BCR ने इनको बाइंड किया, इधर से टी सेल ने तो पहले ही रिकॉग्नाइज किया हुआ था कि इस टाइप का एंटीजन है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो बी सेल के बॉर्डर एरिया पे आ गया था। ठीक है, यहाँ पे अब बैठा हुआ है। अब जैसे ही बी सेल ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसको मिला सिग्नल 1। बी सेल ने रिकॉग्नाइज किया, बी सेल को मिला सिग्नल 1। अब सिग्नल 1 जैसे ही इसने इसको मिला, इसने क्या किया, इसको अपने अंदर ले गया, जैसे डेंड्रिटिक सेल ने किया था, इसकी तोड़ फोड़ की। तोड़ फोड़ करने के बाद अपने MHC2 के जरिए से उसी टी सेल को जो यहाँ बॉर्डर एरिया पे पहुंच गया था, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल, उसको इसने क्या किया, इसने उसको दिखाया कि मेरे पास ये एंटीजन आया है। अब ये टी सेल जिसने पहले ये एंटीजन देखा हुआ था डेंड्रिटिक सेल के पास, इसने कहा हाँ हाँ ये तो वही है, अभी मुझे डेंड्रिटिक सेल दिखा के गया है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बी सेल कहेगा अब जब तुमने पहले इस एंटीजन को देखा है और अब भी देख रहे हो, अब मेरी हेल्प करो, मैं एंटीबॉडी बनाऊं। तो टी सेल कहेगा हाँ मैंने तो इसको पहचाना हुआ है, अभी मैं तुम्हें हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। ये इसको हेल्प प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ सम आप इंटरल्यूकिन्स, कुछ केमिकल होते हैं। ठीक है, आपके जिसको आप साइटोकाइंस कहते हो, ये इसको देगा कुछ साइटोकाइन, और वो साइटोकाइन उसी उसी चीज पे डिपेंड करेंगे कि एंटीजन कैसा था। ठीक है,
ये कहेगा हाँ ये वही एंटीजन है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मुझे डेंड्रिटिक सेल ने दिखाया है। बी सेल को कहेगा जो एंटीजन तुम मुझे दिखा रहे हो ये मैंने देखा है पहले से, मैं इसको जानता हूँ। बी सेल कहेगा हेल्प प्रोवाइड करो। ये उसको हेल्प करेगा इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। जैसे ही ये इसको साइटोकाइंस की मदद देगा, बी सेल जिसको पहले सिर्फ सिग्नल 1 मिला था, अब इसको पूरी एक्टिवेशन मिल जाएगी। ठीक है। अब जब ये पूरा एक्टिव हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा या तो प्लाज्मा सेल में और एंटीबॉडीज बनाएगा। अब ये एंटीबॉडीज जाके उन एंटीजन के खिलाफ लड़ेंगी, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेमोरी बी सेल। समझ आई या नहीं आई? यस मैडम, आ गई। बाकी बच्चे? मैम आ गई है। और कोई बच्चा जिसको ना आई हो वो सिग्नल, बच्चा? वहाँ पे जब डेंड्रेटिक सेल टी सेल आके डेंड्रेटिक सेल से मिलता है तो वहाँ पे दो सिग्नल्स आपने बताए थे, वो सिग्नल्स के नाम बताते हैं वो कौन कौन से? सिग्नल 1 और सिग्नल 2 वो मैं आपको कल टी सेल में पढ़ाऊंगी। अभी इसलिए ज्यादा नहीं बता रही कि आप लोगों को मिक्स हो जाएगा। अभी मैं ये रूट बताना चाह रही हूँ बेसिकली। ओके, बाकी मैम कल ये पूछिए। हाँ जी रहमान, क्या कह रहे हैं बेटा आप? ये मेमोरी रहमान आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, लिख दो या कोई बच्चा मुझे बता दे क्या कह रहा है ये। बीस लिख दो बेटा, आपकी आवाज कट रही है। बुशरा आपको समझ आया बेटा? सेल ये लाइफ टाइम। रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, अभी पूछ लेती हूँ। हाँ जी पूछो पूछो। मैडम, हम्म। जो मेमोरी बी सेल हैं उन्होंने पूछा वो कब तक मेमोरी प्रोवाइड करते हैं? बेटा वो डिपेंड करता है आपके एंटीजन पे, आपके सिग्नल पे, इन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि वो कब तक मेमोरी प्रोवाइड करेंगे। किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। रहमान क्या पूछ रहे थे बेटा आप? मैडम उनका क्वेश्चन यही था। यही था? अच्छा। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन रहमान ने पहले भी पूछा था। तो बेटा मैंने तब भी आपको यही बताया था कि मल्टीपल चीजों पे, मल्टीपल फैक्टर पे ये बातें डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, मैंने आपको लाइफ स्पेन बताया है कि अगर टी सेल की हेल्प होगी तो लॉन्ग लाइफ होगी इनकी, अगर टी सेल की हेल्प नहीं होगी तो शॉर्ट लिव्ड एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक है। इसी तरीके से आपके मेमोरी सेल्स हैं। फिर ये चीजें डिपेंड करती हैं कि किस टाइप का एंटीजन आया है। ठीक है। उस टाइप के एंटीजन के खिलाफ कितना देर तक हमें चीज चाहिए, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आयशा आपको बेटा समझ आया यहाँ तक? आप रिपीट कर दें जो फोर्थ वाला था। कौन सा था, एक मिनट मैं रिपीट कर देती। ये वाला बेटा, मैं कह रही थी कि जैसे ये सारा काम जहाँ चल रहा है ना, एक मिनट रुको, कि डेंड्रिटिक सेल यहाँ से एंटीजन को लेके आ रहा है इसके फ्रेगमेंट दिखाने के लिए टी सेल के पास आया, इसने टी सेल को एक्टिवेट किया। कैसे एक्टिवेट किया? इसने टी सेल को दिखाया कि मेरे पास इस टाइप का एंटीजन है। टी सेल एंटीजन देख के एक्टिव हुआ टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में। टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल बी सेल जोन के मार्जिन पे आके रुक गया ताकि हेल्प प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अब इस सारे टाइम में, सेम टाइम में, इसी असना में हो क्या रहा है, वही सेम टाइप के एंटीजन यहाँ से ब्लड स्ट्रीम से गुजरते हुए या लिम्फ के साथ फ्लो करते हुए आपके बी सेल जोन में भी आ रहे हैं। ठीक है। बी सेल जोन में जैसे आ रहे हैं तो बी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने तौर पे। वहां तो डेंड्रिटिक सेल ने टी सेल को दिखाया ना, ये अपने तौर पे जब लिम्फ को और जब ब्लड को सर्वे कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, उन एंटीजन को डिटेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही इसने एंटीजन देखे, आपको पता है एंटीजन देख के बी सेल क्या करता है, अपने बीसीआर के जरिए से इसको अटैच कर लेता है। और जैसे ही अटैच करता है तो क्या होता है, आपका ये बी सेल हाफ एक्टिव हो गया। ठीक है। सिग्नल 1 मिल गया। अब
ये उसकी तोड़ फोड़ करेगा, तोड़ फोड़ करके MHC2 के जरिए से, अब ये वही वही वाली चीज है मैंने यहाँ दिखाई है, ये बी सेल है, इसने MHC2 के जरिए से TCR को दिखाया है कि मेरे पास ये एंटीजन आया है, ठीक है। अब TCR ने देखा कि ये एंटीजन है, और T सेल ने कहा ये तो वही एंटीजन है जो मुझे डेंड्रिटिक सेल ने दिखाया था, वैसा ही एंटीजन है, तो मैं तुम्हें हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ। तो टी सेल क्या करेगा, इसको हेल्प देगा इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस, और इस टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा फुली, ठीक है। अब बीच में एक सिग्नल 2 मैंने नहीं बताया, वो मैं कल बताऊंगी ताकि तुम लोगों को मिक्स ना हो जाए। कि जैसे अब सुन लो, अगर थोड़ा सा सुनना है तो, कि बी सेल यहाँ से MHC2 के जरिए से इसको एंटीजन दिखाता है, वो एंटीजन ये TCR के जरिए से देख लेता है, देख लिया इसने। अब ये तो इसको मिल गया सिग्नल 1 TCR के साथ बाइंडिंग, सिग्नल 2 इसको कब मिलता है, जब यहाँ पे लगे हुए को रिसेप्टर आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों सिग्नल के जरिए से टी सेल एक्टिव हुआ, और टी सेल ने एक्टिव होके बी सेल को हेल्प दी। अब बी सेल को हेल्प मिली इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। अब ये दो काम करेगा, या तो ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होके एंटीबॉडीज बनाएगा, या फिर ये मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई आयशा? बेटा समझ आई? यस मैम, समझ यस मैम। अब रह गई है आपकी टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, जो कि मैंने आज ही खत्म करानी थी, लेकिन लेट हो रहा है तो कल करते हैं इसको, ठीक है। ओके ठीक है। ओके यस बच्चों, मैम। स्टे ब्लेस्ड। कुछ ना अल्लाह समझ आए हाफिज। तो पूछ लेना, मैं अभी कोशिश करती हूँ, मैं अभी अभी रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, मुश्किल टॉपिक है ताकि तुम लोग सुन लो। हाँ जी। ओके, यस मैम, ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।